ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल वगैरह होते हैं। तो एक कर्नल साहब थे, उन्होंने कहा जी कि ये क्या कब्र है, इसको आप रिमूव करें। तो उन्होंने ऑर्डर दिया और एक बुलडोज़र आ गया जी, और एक ट्रैक्टर आया जिसके आगे ब्लेड लगे होते हैं कि इसको आप कब्र को गिराएं, क्योंकि मिट्टी की बनी हुई थी, और इसको गिराने के बाद इसके ऊपर बुलडोज़र फेरें। और जो ही वो ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है वो नज़दीक लेके आया, हालांकि मिट्टी की कब्र बनी हुई है, और उसके जो आगे तलवारें लगी हुई थी जो प्लेन करती हैं ज़मीन को, वो मूव हो गई, वो मुड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, और दुआ गो हूँ परवरदिगार से कि आप हमेशा अपनी लाइफ में हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं हूँ शुजात अवान और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आपको विज़िट करवाऊँगा हज़रत बाबा नौगज़ शहीद का मज़ार। और ये मज़ार जो है ये लाहौर के एक पोश एरिया में है जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जिसको अमूमन DHA लाहौर बोलते हैं। और इसके ये डी ब्लॉक फ़ेज़ 1 में वाक़ है। और इस मज़ार की ख़ासियत ये है कि इनकी कब्र जो है वो 9 गज़ है, और मेरे इल्म के मुताबिक लाहौर में किसी और जगह पे ऐसा मज़ार नहीं है जिसकी कब्र 9 गज़ हो। गुजरात में है, मुल्तान में है, चिन्योट में है, लाहौर में किसी जगह पे भी नहीं है। और आज मैं आपको इस मज़ार का विज़िट करवाऊँगा और इसके बारे में आपको बताऊँगा, इनकी करामात भी बताऊँगा, और ये कब से यहाँ पे है, और ये इस मज़ार का विज़िट भी करवाऊँगा। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहें। तो चले मेरे साथ, मैं आपको मज़ार शरीफ का विज़िट करवाता हूँ। ये एंट्रेंस है जी मज़ार शरीफ की, और इस पर टाइमिंग भी लिखी हुई है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये ज़ायरीन के लिए ओपन होता है। और इसमें कोई दिन ऑफ नहीं होता, डेली सुबह 10 से लेकर शाम 10 बजे तक ज़ायरीन यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ये मज़ार शरीफ अंडर DHA है, और DHA ही इसकी लुक आफ्टर करता है। और सुबह 10 से लेकर शाम 10 बजे तक ये खुला रहता है। और एंट्रेंस में ही आपको ये एक दरख्त नज़र आ रहा है, इसकी जड़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जड़ें आप देखें ये कैसे फैली हुई हैं, और कितना पुराना ये दरख्त है। ये गली है जी शुरू में एंट्रेंस की, राइट लेफ़्ट घर हैं जी, दो कनाल के लोगों के। और क्योंकि ये DHA हाउसिंग अथॉरिटी है जहाँ पे ये मज़ार शरीफ है, और ये शुरू में एक नलका है जी, यहाँ पे वज़ू करते हैं, और साथ ही वाशरूम के लिए एक जगह बनी हुई है। और उसके साथ ही ये कमरा है जी, बहुत पुराना है, क्योंकि इसकी रेनोवेशन जो है सारी DHA ने करवाई है। पहले इस मज़ार शरीफ की जो पहले था असल हालत में, वो ये मज़ार शरीफ कच्चा था। ये कमरा भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जी, टाइल्स वगैरह, और ये इसकी छातनी है, आप ये देख सकते हैं, ये छातनी है इसकी। और ये पहले रहाइश होती थी यहाँ पे। और ये मज़ार शरीफ जो है, ये मज़ार शरीफ पहले कच्चा था, मिट्टी का था, और यहाँ पे रहाइश थी। और साथ इसी कमरे की बैक साइड पे जो स्पेस आपको नज़र आ रही है जहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पे भी एक कमरा होता था, और इस जगह पे भी एक कमरा था। तो उसके बाद इसको ख़त्म करके तो इन्होंने ये इसके अहाते को मज़ीद बढ़ाया। ये जी यहाँ पे जूतियाँ उतारते हैं ज़ायरीन, यहाँ जूतियाँ उतार के फिर आगे मज़ार शरीफ में इंटर होते हैं, क्योंकि इससे पीछे वाला एरिया जो है आपको मैंने दिखाया वो वहाँ पे वज़ू करते हैं, साथ ही वाशरूम की जगह है। और ये एरिया ये देखें, ये यहाँ पीछे आपने जूते वगैरह उतार के फिर अंदर इंटर होना है। इंटर होते साथ ही राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा पानी पड़ा हुआ है घड़ों में, और बहुत ही मज़े का पानी है जी, और ठंडा, मैंने पिया, मज़ा आ गया। और इसके देखें साथ ही ये जो दरख्त है ये कितना पुराना है, इसकी शाखें देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे ख़्याल में ये बोर्ड का दरख्त है और बहुत ही पुराना है।
टोटली इस पूरे मज़ार शरीफ में इस तरह के 3 दरख्त हैं जिन्होंने इस 2 कनाल, कम से कम 2 कनाल की ये जगह है जिसको इस टाइम फुल धूप है। बट आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बिल्कुल मामूली सी कहीं कहीं धूप नज़र आ रही है। इन दरख्तों ने पूरे मज़ार शरीफ को छाँव दी हुई है। और साथ ही ये देखें यहाँ से ये बाबा जी का ये शुरू हो जाती है जी, ये इनकी कब्र मुबारक है। और हज़रत बाबा 9 गज़ शहीद, जुमेरात वाले दिन यहाँ पे बहुत ही रश होता है, यहाँ पे लंगर भी होता है और ज़ायरीन का बहुत रश होता है अमूमन आज जुमेरात वाले दिन। और साथ ही खादम जो हैं वो सफाई भी कर रहे हैं। मरकज़ तजलियात हज़रत बाबा 9 गज़ा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके यहाँ तख्ती लगी हुई है जी। और ये साथ ही कुरान मजीद पढ़े हुए हैं, पारे पढ़े हुए हैं। यहाँ पे आके लोग तिलावत करते हैं, दुआएं करते हैं और इसाले सवाब करते हैं। आपको मेरे अकम में ये जो दरख्त नज़र आ रहा है बड़ा सारा, इसके जो पत्ते हैं वो भी एक करामात है जी। अगर किसी की आँख पे दाना बन जाए, अक्सर अमूमन आँख पे दाने बन जाते हैं, तो यहाँ से 7 पत्ते उतार के आप उसको आँख पे हल्का हल्का सा रब करें, फेरें उसको, और यहाँ पे किसी तीले में डाल के यहीं पे मज़ार के एक साइड पे रख जाएं, तो जैसे जैसे वो पत्ते एक दिन में 1.5 दिन में खुश्क होंगे, वैसे वैसे वो आपका जो दाना है जो आँख पे बना हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जी लोग अगरबत्तियाँ वगैरह और दिए जलाते हैं, अपनी मन्नतें मान के जाते हैं। जब वो पूरी होती हैं तो फिर यहाँ आके नए दिए रख देते हैं और उनमें तेल डाल के उनको जला देते हैं। तो नमक भी पड़ा हुआ है। तो ये सारी अकीदत है जी जो लोगों की इनसे बुज़ुर्गों से है। और यहाँ के जो खादिम हैं जी उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये, मैंने उनसे इनकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात ली तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक सहाबी रसूल थे और एक जंग के दौरान यहाँ पे इनकी शहादत हुई जहाँ पे ये अभी मदफून है। तो दूसरा मैंने उनसे पूछा कि इनकी कब्र के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 रवायात हैं जी कि एक तो जब इनकी शहादत हुई तो उस टाइम पे नेज़े होते थे, तलवारें होती थी, तीर होते थे जिनसे जंग किया करते थे। तो नेज़े जो थे इनके पास उनमें 9 गज़ का नेज़े भी थे और उन नेज़ों और तलवारों समेत इनकी तदफीन कर दी गई। और दूसरा उन्होंने बताया कि दूसरा ये आता है जी रवायात में सुनने के कि जब इनकी शहादत हुई, जहाँ तक इनका ब्लड जो है गिरा ज़मीन पे, वहाँ तक उस जगह को कवर करके इनकी तदफीन कर दी गई। और इनके नाम के बारे में जी उनको भी सही मालूमात नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि हमने भी इनका नाम हज़रत बाबा 9 गज़ शहीद ही सुना है और इनके नाम की जो है सही मालूमात उन्हें भी नहीं थी। और इस मज़ार शरीफ की जो करामात हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ जी। कि ये आपको जैसे मैंने बताया कि लाहौर के सबसे पॉश एरिया DHA में ये वाक़ है
और आपको पता है डीएचए में जो भी इसको डीएचए के अदारे को रन करता है वो ऊंचे लेवल के होते हैं लोग, ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल वगैरह होते हैं। तो एक कर्नल साहब थे, उन्होंने कहा जी कि ये क्या कबर है, इसको आप रिमूव करें। तो उन्होंने ऑर्डर दिया और एक बुलडोज़र आ गया जी, और एक ट्रैक्टर आया जिसके आगे ब्लेड लगे होते हैं कि इसको आप कबर को गिराएं, क्योंकि मिट्टी की बनी हुई थी, और इसको गिराएं, गिराने के बाद इसके ऊपर बुलडोज़र फेरें। और जो ही वो ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है वो नज़दीक लेके आया, हालांकि मिट्टी की कबर बनी हुई है, और उसके जो आगे तलवारें लगी हुई थी जो प्लेन करती हैं ज़मीन को, वो मूव हो गई, वो मुड़ गई। और ये इनकी सबसे बड़ी करामात है। और उसके बाद ये कम से कम 2 कनाल का एरिया है जी, जिसको डीएचए अब खुद लुक आफ्टर कर रहा है, इसकी देखभाल कर रहा है। और यहाँ पे उसके बाद ही इन्होंने इनकी रेनोवेशन शुरू की। तो ये बाबा जी की बहुत बड़ी करामात है। एक दरख्त है जी जो बाबा जी के सर के साइड पे है, दाईं साइड पे, और ये दरख्त भी बहुत पुराना है। एक राइट साइड पे आगे है और एक ये लेफ़्ट साइड पे है। इन तीनों दरख्तों ने पूरे अहाते को जो है ना वो छाँव दे रखी हुई है। बहुत ही रूहानी सुकून मिलता है यहाँ आके। और यहाँ पे आपको सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी इस टाइम। अगर आपको ये मेरी काविश अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहें। और इंशाल्लाह फिर नई किसी जगह पे किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुजात अमान को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, और इससे बढ़कर अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।